सपनों में नहीं सोचा था कि इस तरह का घर माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे हमें। मैं जो है मुख्यमंत्री जी में भगवान राम के गुण देख रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में 72 परिवारों को उनके सपनों का आशियाना मिला है। कितनी खुशी है माता जी, क्या कहेंगी आज? ये तना खुशी है, तब खुशी की ईश्वर जाने। बहुत ज्यादा अब उनका आशीर्वाद देते तुम्हें पंचन कर देते सब जने देते हैं। उम्मीद नहीं थी घर कब ना उम्मीद नहीं रहे राजा, कभी उम्मीद ही नहीं थी। का तो नहीं रहे कि इनका का घर देखबे पाइबे और रहबे। जीवन में। हाँ अपना कमरा देखा, घर देखा। हाँ, वही मोदी जी आए हैं सगले, अब वही दाई गए हैं अपने हाथ से। यही दाई गए यही योगी जी ने गिफ्ट भी दिया है। हाँ वही लेके दाई गए हैं। अब पानी परे का गिरा रहे तो कहते ना 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 तुम न वो करो, सयानी हो दादी हो, आशीर्वाद दाई गए हैं। क्या नाम है आप? बूढ़ी देवी। कहाँ रहती थी इसके पहले? रायबरेली रोड। रायबराई रोड मतलब PGI के पास। हाँ आइया कमाए वहाँ चाह जाते तो महू का दई जाते देख रहा मैं बूढ़ का कहूँ दे रहे को ले जाई मुझ का तो मैं दे रही हूँ अकेले चाह ये पाई रहा तो कहूँ दे रहे मुझ गाड़ी का। आ गई तो चल। हाँ कहूँ दे रहे मुझ का। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 4 लोग हैं। 4 लोग। अच्छा, इसके पहले जहाँ रहती थी और यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था है, हाँ पूरा फर्श बना हुआ है, हाँ। बढ़िया और खास तौर पर लखनऊ के हजरतगंज में है, हाँ जहाँ पर मुख्यमंत्री भी आपके बगल में ही रहते। हाँ 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 कभी सोचा था? हाँ कहता जब कहीं दिए उम्मीद नहीं थी। ये कले जब फाड़ के दिख जाते अब कुछ जब का तो नहीं सोचता रहा है अब का। किसकी जमीन पे बना है पता है? हाँ उनकी जब यहाँ वहाँ के जब जोते रहे जबरदस्त कब्जा किए थे। चोर बनवा तब उन्हीं क्या रहा कब्जा करके पूर्ण में सबका दे दी है इस दान। तरह की जो योजना है गरीबों को देने की, ये आगे भी इसी तरह चलनी चाहिए। हाँ वो कथो न की ना सरकार चाहे जितना बन जाए योगी के समान कोई पुण्य कौन चीज में नहीं रह सकता गरीबों के लिए गरीबन का सब। आप बेटे हैं उनके? जी जी। क्या कहेंगे, आपने देखा है माता जी का? कभी सपनों में नहीं सोचा था कि इस तरह का घर माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे हमें। ये जो है ये पहली बार देख रहे हैं। मेरी खुद जो है 60 साल उम्र है, लेकिन कभी नहीं उम्मीद थी कि इस तरह के घर में रहेंगे कभी। वो भी हजरतगंज में। जी जी, पास इलाके में, लेकिन एक भगवान का मानिए वो मैं जो है मुख्यमंत्री जी में भगवान राम के गुण देख रहा हूँ। मैं जैसे राज संचालन के भगवान राम में गुण थे, वही गुण योगी जी में विद्यमान है। सच कह रहा हूँ मैं सर। उनके अंदर जो गुण है भगवान राम के पूरे गुण हैं उनमें शासन चलाने के। जब लॉटरी निकली तो जी, कैसा, पहले हमें आपने तो भरा सर होगा, उम्मीद थी? हमारे पास फोन गया तो सर मैं खुशी में खाना नहीं खाया था। अब क्या बताऊं कि हम जैसे गरीब को इस तरह का घर देंगे, सोचा नहीं था? कभी नहीं सोचा। थोड़े भावुक हैं आप। कभी सपनों में नहीं सोचा था। भावुक हो रहे हैं। एक ईश्वर की वो है। मैं ऐसा मुख्यमंत्री आज तक आजादी के बाद से नहीं हुआ प्रदेश में, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि PM के पद में बैठ करके देश को भी अच्छी तरह चलाए इसी तरह। सब गंगा मैया से कहा कि जब तक गंगा मैया तुम जल रहा तब तक मोदी जी हमारे योगी जी रहा। हाँ बड़े उम्मीद से हुआ यही तक सरकार बने दस गरीब बनकर सहाय करे नहीं गरीब मरत है जीवा नहीं निकलता है दादू। हाँ इस तरह के घर में रहेंगे। शब्द नहीं मिल रहे हैं, शब्द नहीं बोल पा रहे। बोलना यार सब नाच गली यहाँ। तो ये देखिए, ये वो परिवार है जिनको आज उनके सपनों का आशियाना मिला। पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह के ये फ्लैट्स हैं, और ख़ास तौर पर हजरतगंज के इलाके में थोड़ी दूर पर DGP का आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, तमाम बड़े मंत्रियों के आवास हैं, और शायद ऐसे पॉश इलाके में कोई सामान्य व्यक्ति भी जिसकी आय बहुत अच्छी हो, वो भी ऐसे इलाके में अपना घर या फ्लैट लेने का सपना नहीं देख सकता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72 परिवारों को ये फ्लैट दिया है। देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि माफिया मुक्त और अनुशासित परिवेश बेहतर हो रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। यानी कि ये जो ज़मीन थी, ये कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता माफिया रहे मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी। लेकिन जब सरकार बनी तो सरकार ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू की और उन ज़मीनों को मुक्त कराया जो ऐसे बड़े बड़े माफियाओं ने कब्जा कर रखी थी, और उनसे कब्जे से मुक्त कराकर ऐसी ज़मीनों पर फ्लैट बनाए गए, और उन फ्लैटों को
गरीबों को दिया गया, चाहे वो इलाहाबाद में अतीक अहमद से मुक्त कराई गई ज़मीन हो या फिर आज राजधानी लखनऊ में इन 72 फ्लैटों को जो गरीबी आय वर्ग से नीचे के लोग हैं उनको दिया गया हो, ये एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। और जिन लोगों को भी फ्लैट मिले हैं उन्होंने मुक्त कंठ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्य की प्रशंसा करी है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह के ये फ्लैट हैं। ये देखिए, ये गेट है, ये 72 नंबर का फ्लैट है। एलडीए के देखिए तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी को चाबी और जो गिफ्ट हैं वो दे रहे हैं जिनको ये आवंटन हुआ है। और इसमें खास बात ये है, किसी तरह का कोई भी जुगाड़, किसी भी तरह का किसी का रुतबा नहीं चला है और ये सभी फ्लैट्स उन्हीं को मिले हैं जो पात्र लोग हैं। हम आपको एक बार ये फ्लैट दिखाते हैं पूरा कि किस तरह से किस जगह पर ये फ्लैट बना हुआ है। ये देखिए, ये सीढ़ियां हैं और ग्राउंड फ्लोर पर ये फ्लैट्स बने हैं। इसके ऊपर G+3 यानी ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 मंजिल और है। और अगर हम आपको फ्लैट्स दिखाएं कि किस तरह के ये फ्लैट कितने तरीके से और कितने बढ़िया तरीके से मिले हैं, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये फ्लैट और कितने खूबसूरत ढंग से बनाए गए हैं। कॉरिडोर इसका कितना खूबसूरत है। यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा कॉरिडोर है, यहाँ से एंट्री होगी और उसके बाद जब लोग आएंगे अपने अपने फ्लैट्स के अंदर तो ये सबसे पहले ये एक आपको दरवाज़ा मिलेगा। दरवाजे के अंदर आप आएंगे तो एक बहुत स्टाइलिश फर्श आप देखिए, नीचे एक खूबसूरत फर्श है। सामने ये किचन है। किचन के बाद एक बगल में ये एक कमरा और दिया गया है, एक बेडरूम और है। इसमें एक छोटा परिवार बहुत अच्छे तरीके से रह सकता है। किचन भी आप देखिए कितने खूबसूरत ढंग से और अच्छे पत्थरों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। वॉश बेसिन है और साथ में ये एक बाथरूम भी बनाया गया है। यहाँ पर निर्बल आय के लोग रहेंगे, लेकिन इसके बगल में देखिए, यहाँ पर जो आपको फ्लैट्स दिख रहे हैं, ये फ्लैट्स में जो रहने वाले लोग हैं इनमें किसी की भी हैसियत करोड़ों से कम नहीं है। और उन्हीं के बगल वो लोग रहेंगे जो कभी इस इलाके में रहने का सोच भी नहीं सकते थे। आज बेहद ईमानदार प्रक्रिया से जो लॉटरी की प्रक्रिया थी वो पूरी हुई और लोगों को उनके फ्लैट्स मिले और सभी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया है। ये वही ज़मीन है जो कभी मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के कब्जे में थी और अवैध तरीके से कब्जे में थी। और इसी तरह की जो तमाम ज़मीनें हैं वो कब्जा मुक्त कराकर उन्हें गरीबों को फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। और बहुत ही जल्द इन फ्लैटों का निर्माण भी हुआ है, यानी कहा जाए कि साल भर के भी अंदर इन फ्लैटों का निर्माण हो गया। उसके बाद जो लॉटरी थी वो आवंटित हो गई और लोगों को उनके फ्लैट्स मिल गए। और जिन लोगों को मिले हैं उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह के आलीशान फ्लैट्स में, आप देखिए एक बार हम आपको दिखाएंगे अंदर से इन फ्लैट्सों को, फ्लैट का व्यू, कि कितना खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है, सजाया गया है और जो लाइटिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से की गई है। और हर तरफ देखिए ग्रीनरी की पूरी व्यवस्था है, पार्किंग की पूरी व्यवस्था है और जो गेट्स हैं, सुरक्षा के जो तमाम इंतज़ाम हैं वो भी यहाँ पर हैं। और बच्चों के लिए देखिए ये झूले भी यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी छोटा सा यहाँ पार्क है और बच्चों के लिए झूले हैं, एक्सरसाइज के लिए ये तमाम चीज़ें लगाई गई हैं। तो किसी भी तरीके से जिनको फ्लैट मिले हैं वो अपने आप को कमतर ना माने, अपने आप को कमज़ोर ना समझे कि वो कमज़ोर थे और वो उनके बच्चे, उनका परिवार कभी अच्छे फ्लैट्स में, कभी अच्छे घरों में नहीं रह पाया, इसका उन्हें कोई मलाल ना हो जीवन में। तो ऐसे आय वर्ग के लोगों के लिए ये फ्लैट्स बनाए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक चित्र भी यहाँ बनाया गया है और सामने देखिए बच्चों के लिए किस तरह से दीवारें खूबसूरत ढंग से डिज़ाइन की गई हैं। एक बहुत अच्छा ओवरव्यू, जब आप अंदर घुसते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा ओवरव्यू आपको मिलेगा। अब तक 72 लोगों को इन फ्लैट्स की चाबी सौंप दी गई है, गिफ्ट सौंप दिए गए हैं। और देखिए किस तरह से बिल्कुल रोड के किनारे मुश्किल से 500 मीटर में मुख्यमंत्री आवास है, इसके बिल्कुल बगल में डीजीपी का आवास है। तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतज़ाम
यहाँ पर रहेंगे। और बाहर जो सड़कें हैं, ये इसको अगर हम आपको दिखाएंगे, ये एंट्रेंस जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये फ्लैट्स लगातार आपको हर घर के बाहर एक बालकनी मिलेगी और ये एंट्रेंस पॉइंट है। जैसे आप सड़क से आएंगे, अंदर घुसेंगे, इन फ्लैट्स में आपकी एंट्री होगी। यानी कि जिस तरह से आप देखते हैं बड़े बड़े कॉलोनियाँ, बड़े बड़े कॉलोनाइजर्स अपने फ्लैट्स बनाते हैं, ठीक उसी तरह इन फ्लैटों का निर्माण किया गया है। तमाम लोग उसको देखने आ रहे हैं, जिन लोगों को ये फ्लैट आवंटित किया गया है। ये मुख्य रोड है, देखिए कितनी खूबसूरत, और सामने से बिल्कुल चौड़ी रोड है। यानी कि किसी भी तरह से ये न लगे कि आप किसी बड़े कॉलोनाइजर्स के फ्लैट में नहीं हैं, किसी बड़े बिल्डर्स के फ्लैट में नहीं हैं। और इसलिए हम बाहर आए हैं और आपको दिखाते हैं कि बाहर से इन फ्लैट्स का जो व्यू है वो किस तरह से लगता है। ये देखिए, ये पूरे फ्लैट्स का व्यू है। ये जो फ्लैट बने हैं ये उसी ज़मीन पर बने हैं जिस पर कई दशक से मुख्तार अंसारी का कब्जा था, और उनके जलवे की वजह से यहाँ पर कभी भी किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पर इस ज़मीन को खाली करा सके और यहाँ पर कोई निर्माण कार्य कर सके। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से ऐसे माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा गया है। चाहे इलाहाबाद में अतीक अहमद को आप देखिए, उनकी ज़मीन खाली कराई गई। ज़मीन खाली कराकर इलाहाबाद में भी इसी तरह लोगों को मकान आवंटित किए गए पॉश इलाके में, चूँकि माफियाज अक्सर पॉश इलाके में ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और किसी भी सरकार की अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनको खाली करा सके। तो इलाहाबाद में भी इसी तरह से अतीक अहमद की ज़मीन को खाली करा के लोगों को कब्जा दिया गया है, गरीबों को कब्जा दिया गया है, और बिल्कुल मुख्य धारा में उनको अगर कहा जाए जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आज 72 परिवारों को जोड़ा गया है। एक बार फिर से इन फ्लैट्स का ओवरव्यू आप देखिए कि कितना खूबसूरत ये ओवरव्यू है। और अब वो 72 परिवार यहीं इस फ्लैट्स में रहेंगे। और आप इसके बगल देखिए, इस फ्लैट्स की अगर बगल नजर डालेंगे तो कितना बड़ा, कितना बेशकीमती, करोड़ों की लागत का ये बंगला भी खड़ा हुआ है। यानी अमीर और गरीब सब एक ही साथ इसी जमीन में अगल और बगल रहेंगे। यही एक प्रदेश की विकास को दिखाता है कि जब अमीर और गरीब एक साथ अगल बगल रहते हैं तो समाज बदलता है। और यही सोच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही है। इसीलिए आज 72 परिवारों को यहाँ पर फ्लैट का कब्जा दिया गया है। एक बार फिर से हम एक बार फ्लैट दिखाएंगे। और ये अब इन फ्लैटों में कोई माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के वो गरीब परिवार आज से इसमें रहेंगे। वो 72 परिवार इसमें रहेंगे जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ज़मीन पर वो कदम भी रख सकते हैं, लेकिन आज उनका आशियाना यहाँ पर बन चुका है।